भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम माँ बीणा बांधनी ब्रह्म अक्षर माँ भारती के चरणों में नमन करते हुए मंच पर आसीन अतिथिगण का सम्मान करते हुए कि कथानक व्याकरण समझे, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए हमारे देश में। ताली बाद में बजाना, पहले पूरा हो जाना तो इसके बाद में ताली। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये मधुसूदन मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। आज हमारा युवा, हम भारत के निवासी हैं। भारत में आज लगभग 60 से 65% युवा, आज हमारा युवा पश्चिमीकरण में जी रहा है। पश्चिमीकरण वाले हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम पश्चिमीकरण की ओर दौड़ रहे हैं। हमारा हीरो कौन हो? आज यहाँ पर जितने भी भैया बहन बैठे हैं, ये जितने भी युवा हैं, किसी से भी अगर पूछेंगे कि आपका हीरो कौन है तो वो बता देगा मेरा ही तो शाहरुख खान है। हीरो का नाम लेंगे, हीरोइन, बहनों से पूछेंगे तो हीरोइन का नाम लेंगे। तो हमारा हीरो वो हो जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है, कुछ दिया है। वो तारीख 11 सितंबर 1893, वो तारीख जिस दिन हमारे भारत की सनातन संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा था। वो परचम लहराया था स्वामी विवेकानंद जी ने, जब उन्होंने भाषण दिया। क्या था वो भाषण जिसने पूरी पश्चिम को भारत का मुरीद बना दिया था उस समय? क्या सीखा हमने उस भाषण से? क्या थे वो 5 शब्द जिनको सुनकर लोग खड़े होकर 2.5 मिनट तक तालियां बजाते रहे थे? नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद के नाम से जानता है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जो सूट बूट टाई बैट सब पहन के बैठे थे, वो सोच रहे थे कि ये ऐसी वेशभूषा पहने वाला एक छोटा सा युवा ये क्या बोलेगा। वो सभी स्वामी जी को बौना साबित करना चाह रहे थे। पश्चिमी संस्कृति, जो दूसरों को छोटा और खुद को बड़ा समझने वाली पश्चिमी संस्कृति, सैकड़ों विद्वानों में बैठे स्वामी जी का मजाक उड़ा रहे थे। उनके कपड़े, उनके सूट बूट से कपड़े जी स्वामी जी के मैच नहीं खा रहे थे, मेल नहीं खा रहे थे, एक से नहीं लग रहे थे। लेकिन फिर भी स्वामी जी के मस्तक पर तेज था, लेकिन वो तेज अहंकार का नहीं था। स्वामी जी सबके भाषण सुनते रहे, बारी बारी से सब लोग आते रहे। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। थोड़ी देर बाद विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी की बारी आती है। स्वामी जी का नाम पुकारा गया। स्वामी जी धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ रहे हैं। तब उनकी उम्र 30 वर्ष थी। कितनी थी? 30 वर्ष। कि 30 वर्ष का ज्योति पुंज था, कि 30 वर्ष का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुरुष का सुरभि कुंज था, मस्तक पर वो अरुणिम रेखा, चकित रह गया जिसने देखा, शब्द सुदर्शन धारी था वो,
कि शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। स्वामी जी मंच तक पहुंचे। अब सब भारत को सुनने वाले थे, क्योंकि वहां पर मंच तक सिर्फ स्वामी विवेकानंद नहीं गए थे, पूरा भारत गया था। पूरी भारत की भारतीय सनातन संस्कृति गई थी, लाखों वर्षों का इतिहास गया था साथ में स्वामी जी की। बड़े बड़े विद्वान बोल चुके थे, तो सब सोच रहे थे क्या बोलेंगे स्वामी जी, कैसे सिद्ध करेंगे भारत की राष्ट्रीयता को, राष्ट्र के भारत के गौरव को, कैसे सर्वश्रेष्ठ साबित करेंगे भारत को। स्वामी जी कुछ देर तक खड़े रहे, सब लोग सोचने लगे, कुछ नहीं, हंसने लगे। लेकिन कुछ समय बाद स्वामी जी बोले, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, हजारों लोग मंत्र मुक्त रह गए, जैसे कोई जादू देख लिया हो, कोई आकाशवाणी हो गई हो। ये 5 शब्द किसी व्यक्ति के मुख से नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की आवाज से निकले थे। स्वामी जी अकेले नहीं गए थे, वहां पर लाखों वर्षों का इतिहास गया था और करोड़ों लोगों की सनातन संस्कृति गई थी वहां पर। एक और वाक्य साथ में आता है, जब स्वामी जी भाषण देकर नीचे उतर रहे थे, एक सुंदर युवती उनके पास आती है, उनसे कहती हैं, इंग्लिश में वार्तालाप करेंगे कि मैं हिंदी में बोल रहा हूं, कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, कि आई टू वांट टू मैरी यू। तो स्वामी जी हतप्रत रह गए कि ये क्या है। तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इंग्लिश में कहा, आई एम सेंट, मैं संत हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन वो युवती बहुत बेहद सुंदर युवती थी। बार बार जब उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं, मुझे आपसे शादी करना है, तब अंत में स्वामी जी ने पूछा कि आपको शादी क्यों करना है मुझसे। तो उस युवती ने कहा, सोचिए हमारी जब शादी होगी तो सोचिए हमारा पुत्र कितना अच्छा होगा, आप जैसा बुद्धिमान और मेरे जैसा सुंदर। तो स्वामी जी ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, उस समय स्वामी विवेकानंद नहीं कह रहे थे, भारत था, और मेरे भारत ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे माते, इसके लिए विवाह की क्या आवश्यकता है, आज से मैं आपका पुत्र हूं। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद, ऐसे थे। आज युवा दिवस है, स्वामी जी पर मैंने बहुत बोल लिया, और बोले तो बहुत कुछ है स्वामी जी पर बोलने के लिए। आज यूथ डे है, युवा दिवस, मैं कुछ युवा पर ही बोलूंगा। आज हम युवाओं की बात कर रहे हैं। कौन है युवा? युवा का क्या अर्थ होता है? युवा का अगर उल्टा करें तो क्या होता है? वायु, और वायु यानी तेज गति, और वायु जब अब चलती है तो अपना रास्ता स्वयं बना लेती है, वह है युवा, वह है वायु। युवा का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। युवा का मतलब उम्र से नहीं होता है, युवा का मतलब उम्र से नहीं होता है, युवा का मतलब सोच से होता है, युवा का मतलब इस बात से होता है कि आपकी उमंग जिंदा है, आपका उत्साह जिंदा है। युवा का मतलब है जो पानी की तरह बहना जानता हो। युवा का मतलब है जो आग की तरह जलना जानता हो। युवा का मतलब वो है जो मस्तिष्क प्रखर और हृदय उदार हो। युवा का मतलब वो जो अगर आगे बढ़े तो चट्टानों को भी पत्थर बना डाले। युवा का मतलब जो आसमान में